12। इनके अलावा जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आप करा रहे हैं। अब आपका देखो ना, ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है अपना वो क्या है आपका, देखो ना, पिगी बैंक कंट्रीज। पिगी बैंक जो मैंने वही बोला था, जो बच्चों को बचपन से हम सेविंग की आदत डलवाते, ऊपर से ऐसे आपका एक छेद होता है, इसमें चले जाते हैं, ताला भी होता है, चाबी भी होती है, लेकिन चाबी मम्मी पापा ने छिपा दी आपकी, ठीक हो गया। नहीं तो आजकल के बच्चे पैसे निकाल लेंगे ना बच्चे के। हाँ वही तो मैं क्या बोला आपका ना, वही तो आदत डेवलप कर रहे ना। अब उसमें कई बच्चे होंगे यूं उल्टा करते होंगे, निकल जा निकल जा। चोरी की आदत तो बचपन से हमने सिखा दी है ना। अब आप कहेंगे जो काम चोर बना रहे हैं हम, इंटरनल असेसमेंट में हम आपको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। आप मैथमेटिक्स का इंटरनल असेसमेंट आप जरा मुझे बता दीजिए, आपके यहाँ लैब में ले जाते हैं कभी आपने? तो फिर किस बात का इंटरनल असेसमेंट है? दैट्स व्हाई मैनुअल बना दे। क्या बना है? कुछ नहीं आपका ना, कुछ नहीं, ये खाली है, ये चोचले हो गए। मैंने वही बोला बच्चों को, आपको साक्षर बना रहे, शिक्षित नहीं बना रहे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये पिगी बैंक में आपने ये किया, अब 100 इसका था नंबर ऑफ आपका 50 पाइस कॉइन और प्लस नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ये देखो आपका। उसके बाद प्लस नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगी आपका नाम देखो, ये तो ये आपकी कितनी थी? 100। देखो 100। आप देखो इसके पीछे भी आपका देखो, अगर इस 100 को ऐसा लिख दिया ना, ये देखो ऐसे 100, तो बच्चा पढ़ेगा 150, मतलब कहने का 10,050 पढ़ेगा। याद रखिएगा। इसलिए कहीं कहे हिंदुस्तान में सारे समझदार होते तो इंटरनल असेसमेंट नहीं आता। ये बार बार आपके कान पकाने के लिए कह रहा हूं। 50 ये 50 कॉइन्स जो है वो ₹1 की, 22 की, 22 की, और जो ₹5 कॉइन है वो आपका 10 आपका ना देखो 10। तो कितना हो गया सर? 180 एग्जैक्टली। ये जो आप 180 देख रहे हैं ना, तो यही आपका देखो ना, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आपका देखो ना, दिस जिसको आप NS कहते हैं। NS = 180 हो गया। ये सबके लिए काम करेगा, एक्सिक्यूट करेगा। Either you are going to find out the probability of the 50 pies for ₹2, for ₹5, for 50 pies, ₹1, जो भी आपको निकालना आप करेंगे। ये आपका हो गया। अब आपका देखो विल बी, आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कॉइन 50 का कॉइन होगा आपका नाम, वो निकालना है आपका। इज इट क्लियर? हो गया? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब फर्स्ट देखो आपका फॉर 50 पाइस कॉइन, इसके लिए आपको तो ना, दिस इज आपका नाम फर्स्ट एक प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी पहले तो आपका नाम दिस इज तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर 50 पैसा कॉइन इसको आप NA लिखेंगे, जिसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आप लिखते हैं। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितनी है? हाउ मेनी कॉइन्स आर ऑफ योर 50? 100 एग्जैक्टली। ये देखो आपका नाम है, ये आप स्पेसिफाई करेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे याद हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। अगर 2 पार्ट्स हैं तो फिर पहला वाला पार्ट पूरा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इवेंट्स फॉर 50 पाइस आपका कॉइन, ये आपका देखो इस इक्वल टू, ये देखिए दिस फेवरेबल outcomes for 50 paisa coin over. Now total possible outcomes is, ये पहले आपने लिखा, फिर PE = NA/NS। देखो आपका नाम तो पहले ये होता था, आज तो ये नहीं लिखा, आपका लिखा, उसे पीछे वाले ने आपका नाम नकल मारी उसने।
हुआ है, मेडिकल में तक हुआ है। जिसको फर्स्ट आना था यहां वो तो थर्ड आ रहा है, और जिसको नहीं आना था वो बोले तू उसने तो मेरे को ले गए थे एक दिन, बोला सर आज आपको मिलाते हैं, जिसने ये टॉप किया है वो तो कहीं से कहीं तक पास होने की सीरीज में नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो अचंभा है भाई, तू कैसे हुआ? बोला उसकी नकल की थी ना मैंने। भगा नहीं, अब आज सच हो या झूठ हो ये तो वही जाएगा ना। देखो बोलने वाला और लिख समझने वाला। तो देखो 100 ओवर 180, एक जीरो आपका 5/9। और जब आंसर होगा इसको फ्रैक्शनल में ही छोड़िएगा, यहां प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर की भी बात नहीं होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड अब आपका नाम विल नॉट बी द 50 पाइस कॉइन, विल नॉट बी आपका नाम। ओके थैंक यू, सॉरी ना। तो फॉर ₹5 कॉइन ये लिखेंगे आप, ये इंडिकेट करेंगे, ऐसे रिमार्क करेंगे। तो देखो आपका नाम फेवरेबल आउटकम्स फॉर ₹5 कॉइन्स, दिस इज NA1, ये लिखेंगे। तो ₹5 के कितने कॉइन्स हैं? हाउ मेनी यू हैव? 10, ठीक है ना। तो विल नॉट है, ये अपने फेवरेट उसके लिए निकाल दें। अब आपका देखो नाउ favorable outcomes for not a rupees of 5 coins is equal to NS, देखो ये NS minus NA is equal to आपका देखो 180 minus 10 is equal to 170। नहीं है, क्लियर हो गया? जो नहीं है ₹5 की कॉइन, आपने ये किया उसके बाद ये निकाल लिया। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो क्या। अब ये हो गया, उसके बाद देखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर नॉट आ ₹5 of 5 कॉइन्स। अब यहां पे पूरा इसको PE1 लिख दीजिएगा, क्योंकि P में पहला पार्ट हो गया PE1 इज इक्वल टू आपका नाम इसमें ये जो आपने NA आपका एक NA2 करिए, इसमें यहाँ पे NA2 कर दीजिएगा, तब NA2 ओवर आपका बना NS इज इक्वल टू 170/180। खल्लास हो गया आपका, देखो 17/18 ये आपका। या आपने ये निकाल दिया, ठीक है। इसको देखो, अब देखो इसको और या तो आप ऐसे कर दीजिए, या आपने क्या करना है, देखो जैसे आपने यू हैव रिटर्न आप करना है फेवरेबल आउटकम्स फॉर ₹5 कॉइन्स, ये जो आपने NA1 किया हुआ आपका देखो NA1 इस इक्वल आपने 10 कर दिया, क्लियर। तो देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू नाउ NA1 ओवर NS आपका देखो, इज इट क्लियर। तो देखो दिस इज 10 ओवर 180, ये खल्लास 1/18 आपका नाम आ गया 180। अब आपका देखो, अब यहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला देखो PE और प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ₹5 प्लस प्रोबेबिलिटी, अब अगर आप इसको क्लियर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ₹5 कॉइन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर नॉट ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू अपन को 1। ये मतलब है इसमें। तो P0E इक्वल टू 1 माइनस P। तो देखो 1 माइनस P इज व्हाट 1/18, 18 बन जाए 18 minus 1 that is 17। So either you can solve this second part by this method or by using आपका नाम देखो जैसे, अगर बच्चे आपके स्कूल में ये करवाया है, सारे इससे जा रहे हैं, आप इससे जाओ। हमारे टाइम पे क्या होता था, मास कॉपीज होती थी। उस समय एग्जामिनर बड़े अच्छे होते थे, डेडिकेटेड होते थे उस समय के टीचर, आज के नहीं है। अगर आज के होते जनाब तो IITs की सारी सीटें भरती। ये तो जबरदस्ती है, निकल निकल, सीट नहीं है तो अवेलेबल हो गई। इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल गए, उसके बावजूद भी जो
फिजिक्स में 0, मैथ में 0, केमिस्ट्री में 0, 12th में ला रहा है, उसको पूछो क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा हूं। बाप रे बाप, कहां से कर रहा है? फिर नाम लेता हूं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, ठीक है अच्छी बात है, ये रोजगार दिया लोगों को, एम्प्लॉयमेंट दिया, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट के पीछे जरा देखिए, अभी जैसे आपका फरवरी मार्च आपके होंगे, सारे आ जाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले। आपके पास 12th का बच्चा था, सर ये कार्ड लीजिएगा, आप हमारे यहाँ बच्चे को प्रिफेयर करिए, भेजिए, आपको 15,000 रुपए पर बच्चा देंगे। देखिए कमीशन, मतलब बच्चे के एजुकेशन में भी कमीशन है। तो क्या मोटिवेशन दूं? आप बताइए ना, हर चीज में एजुकेशन। आज मैं आपको कहता कि मेरा वीडियो देख करके आप पढ़िए, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी हीरोइन को देखना है, मैंने वही बोला ना मॉर्निंग में, मैं 9th के बच्चों को वही कह रहा था, टसन का जसन तो बड़ा है, उसी टसन के जसन वाले को जरा कहते कि बताना ये प्रॉपर्टी का जरा एक चैप्टर पढ़ा दे। ऐड आता है गुटके का, टसन पे जसन। अब नाम नहीं लूं, नाम सुबह ले लिया मैंने, 9th का बैच देखेगा उसमें ना, अगर उसी की जगह में वो हीरोज आपका ऐड करते, औलादे तुम्हारी निकम्मी है, वो ड्रग एडिक्ट है, और आप बड़े बड़े चैनल्स के ऐड कर रहे हो, जो शर्म की बात है ना। माँ बाप ने कोई है उठाए नहीं, शिक्षा में आज तक नहीं है, इसीलिए स्कूल वाले निकम्मे हैं, ये याद रखिएगा। यही तो मोटिवेशन है कि आप पढ़िए, निकम्मा मत बनिए, इडियट मत बनिए। आपकी लाइफ आपकी है, स्कूल वाला कोई लाइफ नहीं बनाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये उसी से, अब आप उसमें उसी ऐड में अगर जो ऐड की मैं बात कर रहा हूं, उसमें अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को उस समय ले लिया होता कि इन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कितनी पढ़ाई की, ही वॉज ए बोनाफाइड स्टूडेंट, क्रीम लेयर का आपका ऊपर की मलाई थी हिंदुस्तान की, उन्होंने अपने देश के लिए कितना बड़ा समर्पण, कितने बड़े त्याग किए, और कहां से जब उन्होंने इंजीनियरिंग में निकले तो उनके पास उस समय इंजीनियरिंग के फीस देने के पैसे नहीं थे। उनके सिस्टर ने, अपने बहन ने सोने के कड़े बेच करके उनको गिरवी रख करके इंजीनियरिंग कराई। इनके एग्जाम्पल दीजिए ना। राष्ट्रपति जो आज लेडी है हमारे, उनके एग्जाम्पल दीजिए ना, उनको ऐड में लाइए ना। एक आदिवासी महिला वहां से किस सफर को कैसे तय किया पढ़ करके ना, उस आज आपको अंग्रेजी आती नहीं, आप CBSE के आपका नाम मतलब HRD मिनिस्टर बने हुए, बड़ी शर्म की बात है। एजुकेशन मिनिस्टर तो कम से कम वो बनना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जहां हम कहते हैं कि शिक्षित है। किस बात के शिक्षित है? नोबडी इज गोइंग टू बी अपोज, एंड इफ आई एम गोइंग टू बी अपोज, आप मेरे पे सिटीजन का केस, देशद्रोह का लगे। नेता गाली दे सकता है, मैं नहीं दे सकता, हालांकि मैंने क्यों देना, मैं तो शिक्षित हूं। लेकिन मैं एक आपको चीज कह रहा हूं, क्योंकि आपके माँ बाप ने कभी खड़े ही नहीं हुए डंडा लेकर के, ये क्या कर रहे हो सरकार, उनको भी पता है, आजकल के माँ बाप को पता है मेरी औलाद निकम्मी है, इसने तो जिंदगी में, वो आपकी मार्कशीट देख करके खुश हो जाते हैं, यही मोटिवेशन है। मेरे बच्चे का 90 आया, फिर पूछ रहे इसकी तो 90 आए थे, इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अरे देख तो ले 90 के लायक था या नहीं था। दिस इज द मोटिवेशन। आप समझ रहे हैं? उन चीजों को आपको उनसे सबसे बाहर निकलिए। स्कूटी अगर आप नहीं चला रहे हो मर नहीं जाओगे, ये याद रखिएगा। कार नहीं चला रहे हो मर नहीं जाओगे, लेकिन अगर पढ़ नहीं रहे हो तो वास्तव में जिंदगी में मर जाओगे, हर जगह से मात खाओगे। इंग्लिश को अपना हथियार बना लो, जहां पे जाना अंग्रेजी में बात करो। तेरी समझ में आता नहीं आता मुझे, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस बता दीजिएगा, मुझे आती है, कम से कम सामने वाला चेयर छोड़ेगा आपके लिए। नमस्ते, गर्दनियों है, सामने वाले भी निकल लेना यहां से, क्या नमस्ते, क्या 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 काम है? हमसे बोल के देखे ना सामने वाला कैसे बात करते हैं। मैं कोई लड़ाकू नहीं हूं, मैं कोई फाइटर नहीं हूं, कोई मैं जेट विमान नहीं हूं, कोई मैं लीडर नहीं, लेकिन पढ़ाई एक आपका ऐसा वेपन है जो आपको शालीनता भी सिखाता है, समर्पण भी सिखाता है, सभ्यता भी सिखाता है। प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ नहीं। देखो मैंने वही बोला, इनको इस सवाल को आप डालिए, आप इसको डालिए घर जाकर के। मैंने तो आपको दो बताए, अगर वो बड़ा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है ना, अगर वो आपको एक तीसरा मेथड इसका बता दे 2 महीने में, चौथा
कोशिश करूंगा, मैंने नहीं बोला मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा। तो आपके पास ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, बच्चे को ये क्लियर कराना, बच्चे को ये नहीं तो पढ़ मत, लास्ट के 2 महीने मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ जा, तेरा बेड़ा पार। अगर 20 नंबर पे बेड़ा पार होता, मैं कह रहा 2 दबा के दो, लेकिन यहां कम से कम जब आप बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, ये तो मत बोलो कि जिस बच्चे के 28 नंबर है उसको मास्टर को तू कॉपी चेक कर रहा है, 5 नंबर का तू सवाल करके उसको 33 दे रहा। मैं झूठ नहीं बोलता, आपके जितने भी HODs आते हैं मेरे साथ रोज है, मेरा भी फादर के पीपल पानी में कई मित्र मेरे आए थे जिनके आज स्कूल्स हैं, उनके साथ भी बोला रावत आपका जैसा बंदा ईमानदार इसीलिए पीछे है। मैंने कहा यार अब जिंदगी के मैंने 50 साल पे पहुंच गया हूं, अब मैं क्या बदतमीजी और क्या बदमाशी क्या करूंगा मैं, अब मैं डिसऑनेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि मेरे ब्लड में हो गया ना। अगर मैंने भी कहा मैं आप ही की तरह, जिस स्कूल में मैंने छोड़ा जो मेरी जगह में गया है, रुद्रपुर में आज वो प्रिंसिपल है, जिस बंदे को मैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल के दिन आज बोर्ड के 12th में मैं चेकिंग पे गया उस स्कूल में, तो लड़कियां रो रही थी। मैंने कहा क्या हो गया बेटे, बोला सर कह रहे पैसे लेकर के आओ, एग्जामिनर को पैसा देना है, हमारे पास नहीं है, रो रहे थे प्रैक्टिकल। मैंने कहा प्रैक्टिकल के लिए आपको डरा रहा है, मैं अंदर क्योंकि सारा कमांड मेरे पास होता। मैंने कहा अच्छी डरा, निकल बाहर निकल, अब प्रैक्टिकल तू नहीं लेगा, एक दिन आपका लेट होगा, एग्जामिनर को यहां रुकाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन एक घूस नहीं देंगे। अगले दिन मैं जिस बंदे को लेके आया वो आज मेरे हिसाब से 50 लाख की गाड़ी में परसों मेरे घर आया था, और मेरे फादर के जितने भी दोस्त थे कर्नल, उनसे जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया तो उनको लग रहा था कि यार ये इतना, और उनमें सबसे अच्छी अंग्रेजी मैं ही बोल रहा था। मेरे पास तो 50 पैसे की गाड़ी खरीदने के लिए औकात नहीं है, वो 50 लाख की गाड़ी में आ रहे थे। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं कभी अपने आप को नीचे नहीं गिराता हूं, भीख नहीं मांगनी है जिंदगी में, मेहनत करनी है, और आज मेहनत करोगे ना कल वो हाइट भी मिलेगी। चाहे आप उम्र के, डोमिनोज का क्या था, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ना, डोमिनोज क्या था, डोमिनोज का पिज्जा 60 years he had worked for others, 60 में जब रिटायरमेंट हो गया अपना जो है क्या नाम कहते आ गए, घर आ गए, 3 महीना बैठ नहीं पाई। जो काम करने वाला बंदा होता ना वो रिटायरमेंट के बाद कैसे, वो तो हाथ में भी पिज्जा तो पहले भी बनाते थे। उसके बाद उन्होंने फिर अपने मकान में जो नीचे थे दुकान वाले को, भाई तू चले जा, मैं यहाँ अपना धंधा कर, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने पिज्जा फिर बनाना शुरू किया 3 महीने बाद, और जब 62 साल के हुए अमेरिका में उनका पिज्जा फेमस, और उसके बाद आप देखो वर्ल्ड वाइड देख लीजिए सब जगह पिज्जा पिज्जा देख रहे हो, नाम तो उसका पिज्जा है, PIZZA है क्या, या PIZA है ना, और वैसे का पिज्जा, पी मैंने ड्रिंक, हाँ पिज्जा, वही तो मैं कहता हूँ। देखो मोटिवेशन ही है, आप कोई भी काम करें ईमानदारी से करें, किसी की रहमत में मत जिए, क्योंकि ऑनेस्टी आपको इट ऑलवेज पेज इन ए लॉन्ग रन। कम से कम मुझे इतनी खुशी है कि जब भी मैं सड़क में खड़ा होता लोगों को पता, देखो ये भी एक टीचर है, ईमानदार है, लेकिन अब मुझे लग रहा मुझे वो ईमानदारी का चोला हटा देना चाहिए। अगर मैं ईमानदारी का चोला अगर मैंने हटा दिया, यकीन मानिए इतना बड़ा कमरा है ना ये, 150 से 200 बच्चे बैठेंगे इसमें फिर, और ये धंधा मुझे 5 साल करना है, 10-12 करोड़ रुपया कमा करके लाऊंगा। ये भी तो मोटिवेशन ही है। अब क्या मोटिवेशन, मैं ईमानदार हूं, तुम भी मेरी तरह भूखे मरो, ये मोटिवेशन दूं आपको, चोरी मत करना, चकारी मत करना, मोटिवेशन यही तो हुआ फिर कि तू भी भूखे मर जा, जैसे मास्टर मर रहा है रावत, ये ईमानदारी है इतना पढ़ाने के बाद भी। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में आ रहे, यहां भी आ जाओ ना, एक ऐड इसकी भी दे दो कि बच्चों बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल को जिस, अगर अमिताभ बच्चन नहीं रावत सर ने आज आपको बहुत अच्छा पढ़ा है, जिस दिन ये दे देगा उस दिन मोदी साहब कह दें, वीडियो तो मैं सबके देख रहा हूं, रावत सर का भी देख रहा हूं, इसको देखो बच्चों, चाय पे चर्चा पे यही कह दें, और वो भी ना हो, आज नहीं कल जरूरत पड़ेगी आपको। आज का तो मैंने खा लिया, कल क्या खाऊंगा उसके लिए मेहनत करनी है ना आज।
तो सेविंग करने की आदत होनी चाहिए, शेयरिंग करने की आदत होनी चाहिए, मैंने ये बोला स्नैचिंग करने की आदत नहीं होनी चाहिए, इंसल्ट करने की और भीख मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए, उससे पत्थर फोड़। मैंने कोरोना पीरियड में लोगों ने मैंने कहा मैं ऐसे पढ़ाई का क्या करूंगा जिसमें बच्चा मेरे सामने नहीं बैठा हो और मैं यहाँ से बकवास कर रहा हूँ, यहाँ बकवास कर रहा हूँ तो आप तो है ना सामने, हाँ या ना में तो जवाब दे रहे, वहां तो बच्चे म्यूट कर देते थे, आप ही रखो। मैं देखता था एक बच्चे को, मैं घर में सेंट तेरेजा के पढ़ाने जाता था, सर आवाज ही नहीं आ रही, अरे यार जियो लाओ या एयरटेल लाओ या BSNL लाओ या MTNL, कुछ भी नहीं है, उसने अपनी औकात दिखा नहीं है। मैंने टिम्बल का लिया हुआ, आपका देखो कनेक्शन, 3 दिन से मेरी सिस्टर काम नहीं कर पा रही, अपने ससुराल आ रही है, तो क्या करोगे? हर जगह बदमाशी बदतमीजी। आदमी सोच रहा, अगर आप उनको रिचार्ज नहीं कराओ, फोन आ जाए तुझसे, आपने रिचार्ज क्यों नहीं किया, कोई गलती हो गई? और अगर आज मेरा रिचार्ज की डेट है 14, 15 नहीं होने देते दूसरे, 14 की रात को 12 बजे कट आ जाता है मैसेज, रिचार्ज करवाइए तुरंत। तो ये चीजें मतलब हर आदमी साला, हर बिजनेसमैन ये सोच रहा मैं एक को रोट करके आगे बढ़ जाऊं, ये बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़े। एग्जांपल आपके नीरव मोदी, किंग, डायमंड किंग, मालिया सुबह सुबह हीरोइन आ रही उठाने, मालिया सर यूं, आज क्या हो गया? आप कुत्ते की तरह, तुम्हारी कुत्ता तो भैरव देवता होता है, उसकी भी औकात अच्छी है। मेरे यहाँ देख लो स्ट्रीट डॉग को, लोग कहते हैं रावत सर आप अपना कुत्ता तो दिखा, आपका नाम, ये भी तो क्या, ये भी मोटिवेशन है। मेरा गली का कुत्ते को देख लीजिए आप, मैंने उसको जिस दिन वो बीमार होकर के 2 दिन रोटी नहीं खाई, तो मैंने तभी, शनिवार का दिन है आज, हाँ आज भी शनिवार है शायद ना, सैटरडे, हाँ उस दिन भी मैंने कहा था मैं जिंदगी में उस दिन चमक जाऊंगा अगर तू जिंदा रहेगा तो। यकीन मानिए आप, शनिवार के दिन ये चीज बोल रहा हूं। हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मुझे बोला 3000 के इंजेक्शन बाहर से खरीद के लाए। मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल है, याद रख लेना, ये कमिश्नर साहब को दूंगा इसकी फोटो बना के, और मैं वीडियो बनाने लग गया। तब उनके पास दवाई कहां से आई अंदर से? 6 इंजेक्शन लगे मेरे कुत्ते को बाहर, स्ट्रीट डॉग को। उसके बाद जब मैं कार में लेकर के घर आया तो मैंने जब उसको गोद से उठाया तो घूमने लग गया। मैंने तुरंत उसको 2 एग का ऑमलेट बना करके जो उसको खिलाया। तो मोटिवेशन है, दूसरे की मदद करो। मदद करो कहने से कूड़ा मत करो, कूड़ा तो तुम ही कर रहे हो। प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को देखा आपने, पॉलिथीन कहीं पड़ी होती है उसको भी गाड़ी से उतर के, आपका एक वीडियो उनका लास्ट टाइम देख रहा था मैं। इसको कहने से, इसके मोदी साहब के इसको करने से कुछ नहीं हो जाएगा। फैक्ट्रियों को बंद करो ना। पॉलिथीन जो आपकी बना रही है उनको माइक्रोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 20 माइक्रोन की बना रहे, 40 माइक्रोन, 60 माइक्रोन। अरे पॉलिथीन आपको पता नहीं कि नेचर को खराब कर रही है, तो बंद करो ना उसको बनाना। ये चीज जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन हिंदुस्तान डेवलप करने लगेगा। मकान आप बना रहे हो और आपका आगे आपकी जगह है किराए पे, बाप को दिख रही है कि ये तो साला मेरी निकम्मी औलाद है, एक कमरा इसके लिए किराए पे बना दो साला 5000। आप देख रहे हो किराए का क्या होगा? क्या मोदी साहब को नहीं नजर आ रहा होगा? क्या हमारे डीएम एसडीएम को नहीं है कि जिसकी आपकी 3000 की औकात नहीं थी, आज उस कमरे की आपको 20,000 देनी पड़ी? क्यों नहीं काटते आप पेनाल्टी? ये भी तो मोटिवेशन है कि सरकार के उन नामिंदों को जिनको आपको क्यों पगार दे रही है सरकार, कि अच्छा काम करो ना सोसाइटी में। आपको क्या पता नहीं लग रहा है? जाकर के सारे मकान मालिकों का चालान काटिए, पूछिए आप रात को जाकर के, आप पहले कितना किराया देते थे? उन्होंने कहा 3000। अब कितना होगा? 20,000। कैसे हुआ? काटो इनकी तरह। वो सामने वाला मकान बन रहा था, देखिए क्या मोटिवेशन का क्या, सामने वाला किसी ने शिकायत कर दी, पहले लोगों ने मोहल्ले में, वो भी कम बुद्धि का था। अरे जब आप सड़क में मकान बना रहे हो, 3 मंजिला मकान हो, तो आपको पहले नक्शा पास करना है। पर कोई कुछ नहीं, लेकिन बगल वाले ने बना लिया, बगल वाले क्यों करता तू? 250-300 दीवारों को रोड 2.5-3 लाख रुपए क्या करेगा? बचा ले उसको। अब 2.5-3 के चक्कर में 8.5 लाख रुपए लग गए, नीचे से लेके ऊपर तक सरकारी डिपार्टमेंट ने खा दिए होंगे, अभी भी देखो बना नहीं है। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की। या मैं पार्टियों में नहीं जाता हूं, मेरे फादर आज मर गए,
85 कंप्लीट हो गया, 86, अभी 86 कंप्लीट होने थे 9 अप्रैल को। आर्मी में इतने बड़े ओहदे में रह करके उनको दारू नहीं पीते थे। पार्टीज में कभी एक पैक ले लिया होगा, अलग बात है, वो हमने देखा नहीं, इतनी उम्र तो मेरी भी हो गई। ऐसे नहीं। गुटखा, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ना, गुटखा 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 आपको पता कैसे बनता है? आपने सीटिंग में मैंने एक वीडियो भेजा हुआ, देखा आपने? कौन सा? देखेगा जरा जा करके ग्रुप में। हाँ, सीटिंग के ग्रुप में भेजा हुआ है उसने, कल परसों को शायद। हाँ, उसमें क्या है, जो गुटखा बन रहा है उसमें क्या है, जो आपका एक्सक्रेटिव मटेरियल है उसको आपका क्या है, क्लोरीन, हाँ, क्लोरीन डाल करके उसका जो वो उसकी गंध आपके एक्सक्रेटिव मटेरियल की स्मेल को खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद उसका पाउडर बना करके। हिंदुस्तान को किसने बर्बाद किया? अगर आज की तारीख में कानपुर में IIT आपका है, आप उस कानपुर IIT में गुटखा इंडस्ट्री खोल करके आपने जो ऐसी तैसी कर दी। आप अपने स्कूल टीचर को पूछिएगा सबसे पहले गुटखे के पाउच और प्लास्टिक किसने बनाया, अगर एक भी बता दे सर पहले सर डांटेगा, कैसा कि पूछ रहे हो। आपको पता है मिस्टर मिनोचा नोएडा में होती थी, एक छोटे से रूम पे उन्होंने प्लास्टिक पॉलीथीन, क्योंकि मेरा रिलायंस में मटेरियल जब जाता था उसमें से, मेरी जो कंपनी थी वो कंसाइनी एजेंट थी आपका नाम रिलायंस के, तो मेरा क्लाइंट था मिस्टर मिनोचा। अगर ये किताब है, आज ही किताब आई है, देखो आपका ये आज ही आई, आप ही के सामने मैंने खोला ना, ये पैकेट आप ही के सामने खोला है ना, ये किताब आई है। अब इसको, इस किताब को देख करके अगर कोई ऐड कर दे, बारातियों का स्वागत तो पान पराग से होना चाहिए, ऐड तो आप कर रहे हो ना, गुटखा खाने की तासीर तो आप सिखा रहे हो ना, बच्चे को तो आप खराब कर रहे हो ना, मैं ऐड कर रहा हूं, नहीं बेटे ये किताब आ जाइए, इसको जरा देख लेना घर जा करके, एक मॉडल पेपर 3 घंटे बैठ के इसको क्वेश्चन को कर लेना। ये आई है ना, उस बेचारे ने इतनी मेहनत की है, भेजा है, तो मुझे भी क्या बनता है, फर्ज बनता है ना यार, इस किताब में क्या कंटेंट्स है। अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं उनको फोन करूंगा, भाई साहब ये मैंने पढ़ तो लिया, आपने अच्छी बनाई या बुरी बनाई वो मेरे को इसको बताना पड़ेगा ना। राइटर हो? नहीं, ये पब्लिशर है जिन्होंने भेजी है, आप ही के सामने है। किताब के प्रिंट से नहीं होता ना कि बाहर से लुक है आपका, वाह कलरफुल, इसके अंदर का कंटेंट्स क्या आपको सुकून दे पाएगा, क्या आप सीख पाएंगे, ये है किताब का मतलब। किताबें तो हजारों होती है आपका, देखो ना, मैं तो मेरे हिसाब से ये 2 किताबें तो मैंने ही रखी हुई है यहाँ पे, ये 3 किताबें आपका देखो। मेरा 10th का बच्चा जो है पिछली बार तक आपका नाम, जब तक बोर्ड होते थे मेरा बच्चा 12 से 18 किताबें करता था सुबह बैठ करके प्रैक्टिस, 5 बजे से प्रैक्टिस होने लगती थी आगे जाकर के। अब आप लगाओ मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन ये है कि कल तक मैं बाहर का किराया नहीं दे पाया, अब मैं अंदर आ गया। जिंदगी में लोग ऊपर उठते हैं नीचे जाते हैं, पर तो मैं देखो मेरे साथ क्या है, ये ईमानदारी का नतीजा है। मोटिवेशनल स्पीच देने से कुछ नहीं होगा। एनीवे, ये हो गया। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड का एग्जाम का भी है आपका नाम, और आपका नाम एक एनसीईआरटी का भी आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे इन नॉन लीप ईयर इन लीप ईयर। जो लीप ईयर नहीं है वो नॉन लीप ईयर है। मैंने पहले भी कहा था अगर किसी भी नॉन डिस अन इम अनइक्वल आपने बोला, इम्पेशेंट, डिस्क्वालीफाइड, नॉन लीप ईयर, ये अपने आप में निगेटिव का सेंस देते हैं आपका नाम, दे गिव्स ऑलवेज आपका नाम निगेटिव आपका हो जाता है आपका नाम। तो ये पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आपका नाम। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर में देखो आपका नाम, पहले तो लीप ईयर। अब ये 2023 से आपका देखो ना, अभी पता लग जाएगा कि लीप ईयर है नॉन, आपका देखो ना, दिस इज द ऑड ईयर है। वैसे तो लोगों के लिए बढ़िया, देखो दो मून का मून को रिप्रेजेंट करता है, और 3 पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि 3 आपका जुपिटर का होता है, बृहस्पति का होता है, बृहस्पति का कारक है याद रखिएगा। और 3 2 5 और 2 7 केतु की दशा, ये सारी चीजें आपका ना देखो, ये टीचर है कि इसका मतलब थोड़ा कि बस मैथ पढ़ाना, सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका देखो वैसे भी तो देखो
इसलिए बच्चों के लिए तो अच्छा साल है, और वैसे भी अच्छा क्यों नहीं होगा, इंटरनल असेसमेंट है, पास तो होना ही है। इस साल बोर्ड है, अगले साल से बोर्ड नहीं होगा। अभी इसका कोई अभी क्लियरेंस नहीं है। मैं अभी परसों भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो अभी तो हवा में है, और हो भी जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो कैरियर ही आप लोग का चौपट है ना। 10th का बोर्ड हटा दिया आपने, 12th का तो फिर खत्म ही है बच्चा। 12th का होगा। अरे 10th का तो मेन है ना, क्या करोगे उसका, बच्चे की बिल्डिंग बोन तो आपका यहीं से खींच दे रहे हो आप, आरसीसी पिलर तो यहीं से कमजोर कर दिया आपने। क्या पड़ेगा खाट, फ्री में पढ़ करके जाएगा तो उसको आदत हो जाएगी 12th में। तो ये देखो ऑड ईयर है, अब आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए। आपका देखो कई होंगे ना, मुझे तो पता है इसका कितना है ना, 3 है आपका ना। तो देखो ये आपने क्या 5 जा 20, 23 नंबर, इस 0 आपका है, फिर देखो 5 जा 20, देखो 3, ये आपका नाम। जब रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जब बच रहा है आपका नाम, देखो 10 505 कैसा है वो, बीच में 0। ये 2 नंबर्स एक साथ कभी नहीं उतारे जाते हैं बात के। आया सर, हाँ अब देख लो ना, 4 5 जा 21 और 4 5 जा 20। यही तो इन्हीं चीजों से तो रिमाइंडर का है। तो जब रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा रिमाइंडर जब होगा। और अगर फुली यहाँ पे अगर 24 होता है, 24 होता है, तो अपना ये 24 होता है, यहाँ 0 आता है रिमाइंडर, तो ये आपका क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। पहले तो बच्चे को ये समझना है, आपके यहाँ तो कहीं होता क्यों है लीप ईयर। वाओ, अर्थ के चारों तरफ मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये जब आपका रिवॉल्व करता है, तो यानी कि 365 दिन और 1/4, यानी कि 24 में, हाँ 6 घंटे में ये पूरा रिवॉल्व करता है। मून अर्थ के बाद इसका मतलब आपका नाम देखो, ये 4 साल में आया ना, 4 साल में आया, आधा घंटे कैसे, 6 घंटे कैसे, 6 घंटे। वो तो उसको पूछना आप, मून को साथ में कर लेंगे ना, क्यों नहीं करता, 300 पूरा कर लेंगे ना, 365 में, क्यों लफड़े में हमको डालना लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। 4 साल में 6 नहीं होता सर, तो 6 को 24 नहीं हुआ, 6 4 जा 24, 6 आपका 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा, 365 अगले में आपका जो आएगा 6 घंटे जो होते हैं सर, कब होते हैं क्या, सर अभी क्या, आज क्या है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है ना। 22 में क्या होगा, तब भी रिमाइंडर आया होगा, 21 में भी रिमाइंडर आएगा, 20 में आपका देखो ना, तब 24 में आएगा ना, लीप ईयर 24 में होगा, उसके बाद कब आएगा, 28 में आएगा ना। सर इस साल में एक सर इतना टाइम होगा और सर 6 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। हाँ 365 के बाद 6 घंटे एक्स्ट्रा में आपका पूरा रिवॉल्व होगा राउंड था। तो 6 घंटे से एक्स्ट्रा सब कब होंगे, किस दिन होंगे, क्या चीज, किस समय, वो सब 6 घंटे में होंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपको। पहले हमें 365 डेज हमें हो गया, हाँ और फिर 6 घंटे, ये यार इस साल जो ये रिवॉल्व करेगा 365 दिन कंप्लीट करने के बाद 6 घंटा और एक्स्ट्रा में तब कंप्लीट रिवॉल्व होगा। तब जो हैप्पी न्यू ईयर था जो, उससे अब ये नहीं बता, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो किसी पंडित को पूछना जिसको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की है। मुझे तो आपने बोला लीप ईयर क्या होता है, मुझे तो सिंपल, मैंने आपको, ये तो आपके मास्टर ने तो इतना भी नहीं बताया, ये तो पंडित को पूछिए कि 6 घंटे कब आएगा, किस समय आएगा। आपका नया साल तो आपका देखो ना 1 तारीख से ही लग गया ना। तो सर 6 घंटे सर कहाँ में, 6 घंटे सर कहाँ होंगे। अरे यार जो 12 बजे के बाद जो 1 2 3 4 5 6 बजे, जो 1 जनवरी को जो 6 सुबह के 6 बजे जो है ये कंप्लीट किया होगा मून ने रिवॉल्व, फिर न्यू ईयर होगा। यार आप तो मना लो आप न्यू, मुझे क्या पता है इसका। नया साल कब शुरू होगा, नया साल तो हो ही गया ना, 22 खत्म हुआ तो 23 आ गया, 12 पे शुरू हो गया, 6 पे। अरे यार होना तो चाहिए, 12 बजे होना चाहिए, लेकिन आपका किसको क्या है, लोग तो साले, लोगों को तो चूल है व्हाट्सएप में। 2022 की रात से ही लोगों को अच्छा काम नहीं करेंगे, सोच रहे मैसेज जरूर हैप्पी न्यू ईयर,
मत बोल तो हैप्पी न्यू ईयर क्या फर्क पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना, ये चीजें समझिए आप। तो ये कायदे से तो 6, अब अगले साल आप कहेंगे सर 365, तो 12 बजे आना चाहिए अगले साल। ये क्या होगा, जो 24 वाला होगा, 24 में 365 दिन आपका कंप्लीट हो जाएंगे 12 बजे रात। तो सर 6-6 घंटे से 4 साल के, चौथे साल जो है कंप्लीट हो जाएगा ना। तो चौथे साल में गिने जा रहे हैं, और में गिन रहे हैं, जैसे कि हद हो गई यार। 21 अरे सर 20 में देखो ना, 20 लीप ईयर था। हाँ। उस समय जो 366 दिन का हो गया होगा, पूरा कंप्लीट हो गया। फिर 21 होगा। अब जो 2021 हो गया, इसमें आपका 365 दिन और 6 घंटा हो गया। फिर 2022 में 365 दिन और आपका 6 घंटा हो गया। 12 होगा ना फिर तो। अरे सर 6 घंटा नहीं बढ़ते आ रहा है। हाँ, तो फिर 12 बजे नहीं हुआ यार, कैसी बात करते हो आप। 6 में तो 6 घंटे में दिखाऊंगा ना आपको, मैं थोड़ा 365 12 बजे बजेगा। 6 घंटे यहाँ, 6 घंटे यहाँ, 365 दिन, 6 घंटे यहाँ हुए। ये देखो, अब अगले साल जो 2024 आएगा, उसमें आपका पूरे 366 दिन हो जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 को 24, ये हो गया। मेन रोल है रिवॉल्यूशन का, ये है। अब इसमें कौन क्या, मून के उससे अर्थ में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा, कुछ क्या फर्क पड़ा। तो सर मून तो, अरे जो लूनर इक्लिप्स और आपका सोलर इक्लिप्स क्यों पढ़ते हैं यार आप। नहीं सर, ये मुझे मैथ में क्यों पूछ रहे हैं सर, ये साल के उसमें तो सर वो सन की चक्कर लगाते हैं, हम सब मून को खिलाए उसमें सन के चक्कर लगाते हैं वो, देखिए यार, ये तो अर्थ का चक्कर में लगाएगा, सैटेलाइट है, अर्थ लगाएगा सन का। तो सर अर्थ और सन की बात करेंगे ना सर? क्यों करेंगे हम अर्थ और सन की, हम तो सैटेलाइट की बात करेंगे यार। सब बात है साल तो ये सूरज के चक्कर लगाएगा, ये इसके चक्कर लगाएगा कि यार आप लोगों को कौन गधा पढ़ाता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, कौन उल्लू का पट्टा पढ़ाता है आप लोगों को। ये मैं तो नेशनल वाइड जाएगा मेरा ये चीजें। आप लोग के स्कूल टीचर को तो गोली मार देनी चाहिए दूसरे को। ये तो मेरा कोई टॉपिक थोड़ा है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो ये तो आप ये देखो ना आप, ये क्या मतलब है इसका। आपका नाम देखो, सन के चारों तरफ आपका देखो ना, ये अर्थ चक्कर लगाता है, और अर्थ के चारों तरफ आपका देखो मून चक्कर लगाता है। फिर क्या पढ़ाते हैं आप लोगों के स्कूल वाले, ये कहां सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ये तो जब यहां आ जाती है, जब इसमें सूरज की छाया आ गई मून में, तो यहां काला हो गया। ये दोनों ही आपका क्या है, ये आपका या तब लूनर इक्लिप्स या आपका सोलर इक्लिप्स, ये जब इसके ये तो आपको वो पढ़ाएगा ना, मैं तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जब इसके ये यहां होगा मून, तब आपका देखो ना, ये अर्थ पे इसका ये तो इसके चक्कर लगा रहे, सन के कहां लगाएगा। नहीं सर, हम साल की बात करें, साल तो रिवॉल्यूशन में होगा ना सर, और रिवॉल्यूशन में सन का लगाता है। अरे सर, ये सैटेलाइट अपनी ही सैटेलाइट अर्थ के जाएगा, ये इसका नहीं जाएगा। मून चक्कर में अर्थ चक्कर है। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ मैं तब से, क्या हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में बोल रहा होता तो आप लोगों की तो पैंतालीस फीस होती। अरे मैं इतना तो कह रहा हूँ कि ये आपका नॉन लीपर लीप ईयर में आपका, ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, फिर भी आपने पूछा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। आपने बोला ये लीप ईयर, मैं नॉन लीपर, ये तो मेरा सर, लेकिन फिर भी आप कम से कम आपको ये तो पता लग गया होगा कि आपके टीचर की औकात और मेरी औकात में कितना फर्क है। ये आपने देखो, एक मिनट, आपने मुझसे इतना डिस्कस किया, इसको आज इसी को आप जाकर के वो जो बाईजूस में जरा देखिएगा, इतना डिस्कस किया किसी बच्चे ने उसमें। तो फिर यार, इसीलिए तो मैं ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करता हूं। मंगाई तुमने घड़ी थी, पत्थर आते हैं उसमें, ऑनलाइन में आते नहीं आते, हर चीज नहीं होती है जैसे, लेकिन फिर मेरा यहाँ पे तो ये चीजें पहले आपको लीप ईयर, अब आप समझ गए लीप ईयर का मतलब जो 4 से डिवाइड करने पे ईयर में 0 आता है रिमाइंडर, वो लीप ईयर। और नॉन लीप ईयर जिसमें 4 से डिवाइड करने में जिस ईयर में जिसमें रिमाइंडर बचता है। अब आप कहेंगे सर ये तो यहाँ 2 आ गया, 4 आ गया, रिमाइंडर बचता है, वो आपका 0 को छोड़ के 1 2 3 कुछ भी आए, वो चीज है। अब आप समझ गए, 300 पर तो आ ही नहीं सकता। सब पॉइंट नहीं ले सकते हैं,
हैं? पॉइंट किसके बाप का पॉइंट यार? अब आपका देखो दिस, अब आप इसके पीछे भी आपका नाम देखो दिस। अब आपका 1 वीक, 1 वीक में आपका कितना होता है? 7 डे। क्लियर हो गया? जब आप बाल की खाल निकाल ही रहे हैं तो आप मेरे को भी बाल की खाल निकाल करके आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब आपको मुझे ये बताइए कि जो 366 डे और 365 डे, इसमें से ये लीप ईयर के लिए और ये नॉन लीप ईयर के लिए हो गया, इसमें आपका नाम कितने वीक होते हैं एक साल? एग्जैक्टली बताओ। अब तो आप लोगों ने भी मुझे नहीं, मुझे एग्जैक्ट बताइए। अरे सिंपल सी बात है यार, 365 को ले लो पहले 7 से, आपका 7 5 जा 35, ये आपका देखो ये 1 5 2 सा आपका ना 14 1। जो जब 365 का साल होगा, when 365 day will be in a year and you are going to divide by 7. Why 7? Because 1 week has your 7 day। और वो 7 डे क्या होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके होते हैं। क्लियर हो गया? अब आप देखो, आपने कभी कैलेंडर देखा है? देखा ना कैलेंडर? कैलेंडर में आपने देखो कि 7 के नीचे 14 आएगा ना? 14 के नीचे 21 ही आता ना? 21 के नीचे 28 आता ना? अगर आपको 8 तारीख को संडे होगा, अगर जैसे सपोज के लिए अब फर्स्ट को अगर संडे था, फर्स्ट को संडे था, तो दूसरा संडे कब पड़ेगा? 8 को पड़ा। क्यों पड़ा? एक हफ्ता पूरा हो गया ना? अब दूसरा संडे कब पड़ेगा? 15 को। दूसरा संडे कब पड़ेगा? 22 को। दूसरा संडे कब पड़ेगा? 29 को पड़ा। क्लियर हो गया? तो आप कहीं भी देखेंगे तो संडे की सीरीज, आपने कई बच्चों को देखा होगा, उनको कहते 100 साल का कैलेंडर याद हो गया हमें। पीछे कुछ मैं उसमें डिस्कस, मैं नहीं क्या बोला, मैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, हाँ तुम्हारे टीचर से बेहतर जानता हूं। अब आपका देखो ये हो गया, आगे आपका 52। इसका मतलब इन 1 ईयर जब आपका 366 डे होंगे, उस समय आपका 52 वीक एंड आपका 2 डे होंगे। और इसमें 52 वीक WE के होगा तो कमजोर हो जाएगा, तो ये आपका उस समय आपका 1 डे है। पहले तो आप ये समझिए। क्लियर हो गया? खाली सवाल कराने से नहीं होगा। तो देखो अब आप बना दो लीप ईयर, बल्कि पहले उसने नॉन लीप ईयर बोला, इन कभी जैसा आर्गुमेंट आपने मुझसे किया, ऐसा कभी स्कूल टीचर से किया आपने? क्या बोला उसने? सब परेशान रहता है, फिर सब रहने देता है वो। तो मैंने रहने कहा दिया, मैं तो आपको, लेकिन ये जनरली क्या है, ये SST वाले के काम है। जियो फिजिक्स वाला भी थोड़ा आपका, लेकिन मैं मैथमेटिक्स, मुझे तो सिर्फ इतना बताना कि लीप ईयर और नॉन ईयर में इतना कि ये घूमता है उसके घूमता है, ये मुझे कुछ नहीं बताना। अब वो आप जानिए एनी हाउ। तो देखो नो आपका ना, तो देयर आर 365 डेज। क्योंकि देखो बिकॉज द ईयर इज if divided by 4, so the remainder is not 0 नहीं है। इट मीन्स आपका 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, रिमाइंडर। क्लियर हो गया सर? कोई समय आपका कोई दिक्कत देख रहे हैं आप? समझ गए? ये इसमें समझ। नॉन लीप ईयर का मतलब बिकॉज द ईयर का मतलब जैसे अभी आपने यही वाला ईयर ले लिया, करंट में चल रहे तो करंट की बात कर लेता हूं। तो आपका देखो इसको आपने अभी मैंने 4 से डिवाइड करके आपको बता दिया, तो रिमाइंडर कितना था? 3 बच रहा था। इसका मतलब 0 नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? नॉन लीप ईयर हो गया। इज इट क्लियर हो गया? तो ना अब आपका देखो
टोटल नंबर ऑफ वीक्स इसे करो 365 से आपने डिवाइड किया, आपका नाम देखो, आपका नाम, तो आपका नाम ये आपका, इसे काटो 52 वीक्स एंड 1 डे। 52 तो हफ्ते बिल्कुल कंप्लीट है, 52 वीक 52 वीक्स है, लेकिन एक दिन और बच रहा है आपका नाम। आप समझिए क्यों कि 52 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 364 डे होते हैं, एंड 1 डे एक्स्ट्रा, सो दैट इज योर 365 डे। अब आप क्लियर है? देख लीजिए आपका नाम और इसको देख लीजिएगा, तो नाम इसका मतलब सो द नंबर ऑफ लेफ्ट डे इस इक्वल 365 में से वहां आपका 364 को माइनस कर दीजिएगा, एक दिन बचा वीक के बाद। इज्जत क्लियर हो गया? समझ लीजिएगा ध्यान से। तो अब ये जो एक दिन बचा, दिस एक दिन में भी ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। 1 बचा है ना जो, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका नाम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, ये जो 1 डे लेफ्ट हुआ ना, ये आपका क्या हो सकता है, आपका नाम देखो, ये आपका पहले आपका ए लिख देता हूं उसको, ए से आर्टिकल, ये आपका संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसका मतलब ये सॉरी एस, एन एस इज इक्वल टू आपका ये कितना हो गया, 7 डे में से कोई भी एक हो सकता है। क्लियर हो गया? सैंपल स्पेस लिख सकते हैं ना? हाँ, टोटल नंबर सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल एस का मतलब मैं बोल रहा हूँ सैंपल स्पेस ही होता है। इसलिए देखो फेवरेबल, और वो दिन इन 7 में से आपका क्या बोल रहा है, ट्यूसडे ही हो। आप समझ रहे, वो ट्यूसडे ही हो, तो आपका देखो, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर ट्यूसडे इस इक्वल टू, ये देखो आपका नाम, तो ये इस इक्वल टू ये ट्यूसडे ही हो, इसका मतलब एन ए इस इक्वल टू एक दिन, वो जो ट्यूसडे है वो आपका एन ए हो जाएगा फेब्रुअरी। समझ रहे? नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई नहीं, लेकिन अब आप द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ट्यूसडे इन नॉन लीप ईयर इक्वल टू favorable outcomes for Tuesday in non-leap year। जाइएगा, आज मेरा चैलेंज है आपको, अगर किसी ने इससे बेटर समझा दिया ना हिंदुस्तान में, हाँ आज जा करके देखिएगा, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा आपका, हाँ तब देखिएगा आपका। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका इसका पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू देखो आपका एन ए ओवर एन एस, तो ये आपका 1/7 हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है बताइए? मुझे तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ये है कि जो मेरे सब्जेक्ट से बाहर है, फिर मुझे होता कि नहीं, ये फिर पता चला, ऐसा होता है ना कभी कभी बच्चा क्या होता है, उसने आपने तो इतना पता चला कि मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो हर चीज को मैनेज कर लूंगा, लेकिन कई स्कूल टीचर होंगे, उन्होंने कहा बहुत आता तुझे, बैठ जाएगा नीचे। लेकिन हम कोचिंग्स में ये चीजें नहीं कर सकते हैं, आपको मैं क्लियर बता दूं। इसलिए हमें तो बच्चे को सब कुछ, उसने जो कूड़ा कचरा कबाड़ सब पूछा, तो मुझे तो बता नहीं पड़ेगा ना। ये देखो, अब ये नॉन लीप ईयर का था, क्लियर? अब मैं यहीं पे थोड़ा सा स्पेस है दूसरा फॉर लीप ईयर का मतलब 366 डे। क्यों? इसका उल्टा कि व्हेन द ईयर, जो अब इसके बाद जो कमिंग ईयर होगा आपका नाम देखो, दिस एक कमिंग ईयर, बात ही कर लेते हैं ऐसी की तैसी, एग्जांपल देना तो
अब ये आपका नाम व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड किया आपने तो 506 आ गया। इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आपका नाम 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 0। क्लियर हो गया? यहां रिमाइंडर आ रहा था 3, वो 1 आए या 2 आए या 3 आए, रिमाइंडर अगर बच रहा है 0 के अलावा, इसका मतलब वो नॉन लीप ईयर है। और रिमाइंडर अगर आपका 0 आ रहा है, एग्जांपल भी मैंने 2024 जो कमिंग ईयर होगा अगले साल, वो आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि आफ्टर डिवाइडिंग 4 रिमाइंडर इज कमिंग 0। आप यहां पे क्वेश्चन को नहीं देखते जिससे जो आ रहा होगा कितने नंबर, इज इट क्लियर? इसका मतलब, अब इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वीक्स होंगे, ये भी आपका देखो 52 इंटू 7 और प्लस 2 डे एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपका, 2 डे एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब दिस इज द 364 डेज एंड प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा आपका होंगे, एक्स्ट्रा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको अगर आएगा तो अगर एक पार्ट भी अगर आया नॉन लीप ईयर के लिए तो ये करेंगे, और लीप ईयर के लिए आएगा तो आप देखो यहां से करेंगे आपका नंबर। क्लियर? तो अब इसका मतलब जो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट आपका हुआ भाई, जो कंप्लीट आपका जो पैकेज बन रहा है 364 डेज का, इज इट क्लियर? ये 364 आपका कंप्लीट 366 में से माइनस हो जाएगा तो 2 डे आपका लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो 2 दिन बचे हैं ना, ट्यूसडे है, तो या तो मंडे और ट्यूसडे होगा या ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा। अगर यहां पे फ्राइडे पूछा होता तो या तो थर्सडे फ्राइडे होता या फ्राइडे सैटरडे होता। अब समझ गए आप मेरी बात? अगर ये संडे पूछा होता तो सैटरडे संडे होता या संडे मंडे होता। अब आप मेरी बात समझ गए हैं? क्लियर हो गया? कहीं पे कोई दिक्कत तो ना? इसका मतलब सो द पॉसिबल, कोई आर्गुमेंट, पॉसिबल आउटकम्स इन 2 days विल बी, इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखिए आपका क्या थी, और इसके क्या है आपका नाम देखो, जैसे ये भी आपका NS1 कर देता हूं। अरे सर ये NS1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं सर। यहां मैंने अगर S ले लिया, ये आपका देखो ना ये, ठीक है ना? अगर आप S कहते चलो 2 पार्ट NS2 कर देते लोग, क्या हो गया? तो ये क्या होंगे आपका देखो ना, देखो ये आपका मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, आपका देखो हो गया, हो गया ये आपका। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे सॉरी थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, हो गया। और संडे मंडे, हाँ संडे मंडे बोलो यार, ये देखो 1 2 3 4 बताओ। संडे ट्यूसडे नहीं, अब नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे तो आ गया ना, पहले लिख दिया क्योंकि ट्यूसडे के लिए पूछ रहा, तो मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे पहले आए। आप समझ रहे? तो ये तो एन आपका ये एक का ग्रुप बन करके एक, तो ये आपका कितना हो गया 7। क्लियर हो गया? तो ना इसका मतलब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे ये देखो ये आपका NA1 इस इक्वल टू या तो मंडे के साथ ट्यूसडे आएगा या ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे, तो कितने हो गए 2। एक इसको मानेंगे, एक इसको मानेंगे। क्लियर हो गया सर? क्लियर? तो ना इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपका मतलब फॉर ट्यूसडे इन लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब 366 डे का, याद रखिएगा, ये इक्वल टू नाउ फेवरेबल आउटकम्स फॉर आपका देखो ना ट्यूसडे आपका देखो इन लीप ईयर ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो PE1 इज इक्वल टू
Na1 ओवर NS2 आपने बोला था NS2 कर देता हूं, और आप अगर नहीं भी करते तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, NS2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। NS वाला समझेंगे तो अब ठीक है, इसको 1 कर दो, 2 कर दो, क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर ये फर्क पड़ने वाला होता तो आपके स्कूल टीचर नहीं करते इसको, तो आपका देखो ना, ये हो गया। अब आप किसका 2/7। हमेशा याद रखिएगा, लीप ईयर में कोई भी डे पूछेगा, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वो 2/7 ही आएगा। और उसको अगर संडे बोलेगा, इधर संडे बोलेगा, तो आप सैटरडे संडे, संडे मंडे करेंगे। अगर वो वेडनेसडे बोलेगा इधर, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे आपका नाम थर्सडे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? समझ रहे? जो यहां सेकेंड डे आएगा, अगले वाले में फर्स्ट डे आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका नाम लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन। शायद मेरे इतने साल के कैरियर में जो आपने पूछा वो किसी ने नहीं पूछा आज तक, करा दिया। तो एक जो अचीवमेंट ये है, और दूसरा अचीवमेंट ये था, इस क्वेश्चन को आप कैसे भी डालो यूट्यूब में, किसी भी चैनल में डालो, और उसके बाद जो डिस्कशन आपने मुझसे किया है, कहा ये और चैनल में किसी बच्चे ने किसी से किया है, ये भी देखिए। इज इट क्लियर हो गया? तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए प्लीज। अब देखिए, ये भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन। अब आपका देखो, हम लगे हुए हैं, अब आप यहां पे भी देखिए। अब आर्गुमेंट आप क्या करते हैं, ये तो सब सेकंड में क्या लिखा है, टोटल और क्यू और पैरेलल। देखिए, in a single throw of a pair of different dice, what is the probability of getting a prime number of each of die, और दूसरा टोटल ऑफ 9 और 11, इन 2 निकालने। अब यहाँ पे ये भी मत बोलने का सर डाइस तो क्यूब में होती है। डाइस आपके डाइस का मतलब, डाइस का मतलब होता है कि जिसमें आपका नंबर्स आपका नाम, जैसे देखो ये 1, आपका देखो ये 2, देखो ये 3, ये 4, और आपका देखो ये 5 और ये 6। एक डाइस ये देखो, और एक डाइस ये। यहाँ पे मेरा डाइस दिखाने का मतलब, ये देखो ये 1, ये देखो 2, ये आपका देखो 3, ये 4, और आपका देखो ये 5 और ये 6। डाइस का मतलब आपके 6 फेसेस होंगे। डाइस में सर ऊपर और नीचे साइड का सम 7 होता है। मुझे उससे नहीं मतलब यार, मुझे सिर्फ डाइस। अब आपका ऊपर 1 होगा तो नीचे आपका क्या होगा, 6 आपका हो गया। एक तरफ आपका 4 होगा, तो एक तरफ आपका 3 होगा, एक तरफ आपका 2 होगा, वो 5 होगा। मुझे उस पर नहीं जाना। 12 अब आपने कहा, तो डाइस में जो ऊपर नीचे के फेस होते हैं उनका सम कायदे से आपका नाम 7 होता। ये आपने बिल्कुल परफेक्ट आपका नाम। ये तो 2 डाइस है। अब ये 2 डाइस को आपका नाम, इसको डबलेट कहते हैं। जब आप 2 बार फेंकते हैं, दैट इज नोन एज डबलेट। कोर्स पूछा, कंप्लीट हो गया स्कूल में, तो ये सवाल कौन कराएगा, उनको बोलेगा ना। तो वही मैं कह रहा, अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप कर दो। अब इसमें देखो, नंबर ऑफ, सॉरी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो यहीं से कर देता, मैंने यहीं पे कर दिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपका 6 का स्क्वायर प्लस आपका सॉरी कितना हो गए, 6 का स्क्वायर ऐसे करो 36 होगा, जिसको आप NS कहते हैं। अब कैसे आपका नाम देखो, क्योंकि डाइस क्या है, 2 है। डाइस आपके पास 2 है, 2 डाइस। एक डाइस में आपका कितने फेस हो गए, 6, तो 6 का स्क्वायर आपका हो गया, 6 का स्क्वायर 2 डाइस है। हम साइड्स को गिन रहे हैं। हाँ, साइड्स को नहीं गिन रहे यार। एक में आपका 6 होते हैं। अब आपका कैसे होता है ये देखो, 6 नंबर्स होते हैं या फेसेस होते हैं? यार 6 फेसेस होंगे तो नंबर नहीं होंगे। देखो फेसेस पे तो नंबर पड़े हुए यार, इसमें 6 और इसमें 6
12 नहीं कर लिखते इसको, 6 का स्क्वायर। ये कैसे, वही बता रहा हूं यार। ये देखो, ये इसका मतलब देखो, 1 1 1 2 1 3 1 4। पॉसिबल आउटकम नहीं। हाँ वही तो लिखा है यार। ये देखो ना आपका 1 5 1 6। ये देखो पहले वाले डाइस में, अब आपका देखो पहले वाले डाइस में अगर ये 1 आ रही है, इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 होकर चेंज आ रहा है। अब ऐसा इतना कहाँ यार, मैं इतना कैसे वो करूंगा। उसके बाद दूसरे वाले डाइस में अगर आप आपका देखो, आपका 2 आ गया सर, 1 कॉमन 2 होगा। दूसरे वाले में 2 आ गया, इसमें आपका देखो ये चेंज होता रहेगा। देखो ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक हो गया। अब इस डाइस में आपका देखो ये 3 है, ये वाली डाइस आपकी चेंज होती रहेगी। तो आपका देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, 4 1 आपका। अब ये इसमें ये 4 आ गए, ये 4 आ गए और ये चेंज होती रहेगी। आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक हो गया सर। इसके बाद अब ये देखो ये 5 है, अब ये चेंज होती रहेगी। आपका देखो जैसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक हो गया। सही पॉसिबल हो गया। तो वही तो कर रहा हूँ यार। अभी टोटल पॉसिबल अभी मैंने किया कहाँ इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। कहाँ से इम्पॉसिबल? सर फेंकेंगे तो 6 और 5 की आएगा। कैसी बात करते हो यार आप? सर खड़ा है ना। ये आपका नाम देखो दिस इज द, ये अब आपका 6 है, ये ऐसे ही रहेगा, ये चेंज होगा। यहां इसमें नहीं होता सर, सामने वाले का मकान टूट गया तो अब नहीं। यहां तो ये तो मैंने क्या बोला, डाइस, डाइस ये क्यूबॉइड शेप में क्यूब में होती है। यहां ये थोड़ा कि खड़ा नहीं रह पाएगा, खड़ा रह पाएगा, यहां पे इसका आर्गुमेंट नहीं है सर। ये देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 6 6 36, ये आ गया आपका। देखो ये ऐसे होते हैं, इनको डबलेट भी कहते हैं। तो ये आपका देखो अब ठीक हो गया। अब इतना हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपका देखो ना फर्स्ट फॉर अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दोज नंबर्स विच आर, अब आपका मास्टर थोड़ा ना इसमें डेफिनेशन बताएगा। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन आर नोन एज आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपका होना चाहिए। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ए इवन नंबर विच इज 2। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये देखो दोनों में आने चाहिए प्राइम। हाँ तो देखो आपको ही तो प्राइम नंबर ईच लिखा हुआ, ईच, ये देखो ना आपका ईच डाई आपका देखो ना, दोनों में सेम होने चाहिए। 2 3 हो सकता है, 2 3 अभी आप देखते तो रहो यार। ये देखो पहले तो ये देखो, आप देखो ना मैंने क्या मार्क किया। अब ये 2 3 अभी देखो तो यार, यह है जिसको मैं गोले बना रहा हूं आपका देखो ना। उसके बाद ये भी प्राइम नंबर है देख रहे हो? ये 3 2 भी आपका प्राइम नंबर हो गया। 5 2 3 5 आपका प्राइम नंबर हो गया। 2 5 प्राइम नंबर हो गया। 5 2 प्राइम नंबर हो गया। 5 3 प्राइम नंबर हो गया है। और भी है कहीं, चेक कर लो आप, तभी मैं लिखूंगा, ऐसे नहीं। क्योंकि मैंने वही बोला कि घर जाकर के आप जरूर
आज तो चैनल देख ही लीजिएगा, मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ पूरे हैं। और आप लोगों ने मेरी बत्ती बना दी है। अपन इसका बता, ये देखो, ये फेवरेबल आउटकम्स हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि, लेकिन ये अननेसेसरी ना, ये आपका ऐसे अपने स्कूल टीचर को पूछेगा तो उसकी तो बत्ती हिल जाएगी। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं जरा बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। तो दाबना 2 2, उसके बाद 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5 ये होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया। तो अब आपका, इसलिए ये यहां हो गया। अब आपका देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर प्राइम नंबर्स इन ईच डाई, जैसा उसने लिखा इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स फॉर अपना प्राइम नंबर्स इन ईच डाई ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये देखो, अब आप यहां पीई इज इक्वल टू NA ओवर NS करेंगे तो आपका 9/36 1/4 आ गया। क्लियर है जी? कुछ पूछेंगे आप? देखिए, अब इसके बाद इसमें कई बार आता है डबलेट। डबलेट का निकालो, अभी मैं बता रहा हूं, पहले तो मैं इसका बता दूं। अब आपका देखो, ये है a total of 9 और 11 आपका देखिए, यानी कि दोनों डाई का जैसे कितने गया हो या तो 9 आपका देखो, जैसे ये 5 है, ये 5 ठीक है ना, और आपका 4, एक में 5 एक में 4 आ गया तो दोनों का 9 हो गया, या एक में 5 और 6 आ गया 11 हो गया। तो 9 वाला भी लेना है और 6 वाला भी, और का मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी में 11 का, मेरे मुंह से 9 और, यानी कि 9 भी आना चाहिए, और यहां पे और का मतलब होता, और का मतलब प्लस, ये याद रखिएगा। 9 और 11 का हिंदी नंबर, अरे दोनों डाइज में जोड़ करके दोनों नंबर्स का आना चाहिए 9 या 11, ये मतलब हुआ जी। तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर टोटल ऑफ 9 और 11, इसको आपका NA1 ले लीजिए। अब मैं यहां पे भी आपको बता दूं, देखिए दोनों का 9 ये आया 9 से क्या, इसके बाद 4 5 में 9 आया जी, है 5 4 9 आया जी, 5 6 11 आया, 6 3 9 आया, 6 5 11 आया। क्लियर है? कितने डाटा है जरा देखिएगा, 6 है। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से नंबर बोलो। 3 6 5 6 में कहाँ चले गए यार, नंबर से आओ अभी। 4 5 5 4 6 3 ये आया, 5 6 ये जो 6 3 9 हुआ ना, ये 9 हुआ ना, ये 9 हुआ ना आपका 6 5 यही हुआ। NA1 1 2 3 4 5 6 ये आया, ठीक है। तो आपका देखो इसका मतलब अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर 9 और 11 आपका ये इक्वल टू, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स फॉर 9 और 11 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इधर इसको PE1 इज इक्वल टू NA1 ओवर NS कर देंगे।
तो नाउ 6/36 इसका था 1/6। क्लियर? इसी में अब आपका देखो, इसी में कई बार क्या पूछता है, मेनी टाइम्स क्वेश्चंस में, इसमें नाउ फॉर डबलेट, जैसे इसी में कि दोनों में एक जैसे नंबर आपका नाम देखो, दिस इज, तो ये आपका नाम 6 फेवरेबल आउटकम्स फॉर डबलेट, ये आपका Na2 कर दीजिएगा। इसमें डायगोनल आएंगे, ये देखो, ये डबलेट हुए, देख रहे हैं आप? तो आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इक्वल टू, ये कितने हैं? पेयर को आपका 1 आप मानेंगे तो आपका 6 होगा। इज इट क्लियर? ना अब आपका नाउ, इसका मतलब अब आपका ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर डबलेट, ये आपका PE2 कर देता हूं, इस इक्वल टू आपका Na2 ओवर NS, आपका ये भी 6/36 हो जाएगा, तो आपका 1/6 ये भी आएगा। इसमें अब आपको ये पूछ सकता था, अब जैसे यार एक्स्ट्रा करना है हमने, तो एक्स्ट्रा आपका, एक्स्ट्रा के लिए अब आपका देख एक्स्ट्रा, उसने क्या दिया, नॉट फॉर 9 और 11, तो आप 6 को निकाल करके 6 इनको हटा दीजिएगा, तो बाकी कितने बचे? 30 बचे, बाकी इनको हटा दीजिएगा। तो उतनी बड़ी सीरीज तो मैं लिखूंगा नहीं, तो लेकिन मैं फिर भी आपका देखो, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर 9 और 11 ये आपका प्लस फेवरेबल आउटकम्स फॉर नॉट 9 और 11 इज इक्वल टू ये 1, यानी कि ये PE और प्लस PE नॉट 1, ये आपका आ गया। तो नॉट के लिए निकालना है, तो P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस आपका P, जो इंपेरिकल फॉर्मूला आपका जैसे, तो आपका नाम जैसे, तो P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस कितना है? 1/6, तो 6 × 6 5/6 हो गया। वैसे भी ये आपका ये आ गया, और अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, अब आपका ये फेवरेबल और, तो ये आपका नाम, अगर आपका नाम ये फेवरेबल आउटकम्स फॉर नॉट 9 और 11 के लिए करते, तो 36 में से इन 6 को निकाल दीजिएगा, आपका नाम तो 30 हो गया। सर सर्कल नहीं करेगा, 30 है, 30 सर्कल नहीं क्यों करेंगे 30 सर्कल यार? अभी इतना कौन इसमें वो करेगा? मैं तो खाली इसको हटा दीजिए, रिमूव भी आपका नाम, अब इतना इसको करते रहेंगे तो आपका, तो इसका मतलब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर नॉट 9 और 11, ये PE3 हो गया, इस इक्वल टू आपका नाम, इसको आप जो ले लेंगे Na2 ले लो या Na3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलग होना चाहिए, ओवर NS, ये देखो आपका नाम, तो जैसे 30 ओवर 36 आपका 6 5 जा तो 5/6, ये जो यहां आएगा वही यहां भी आएगा, ये देखो। तो ये क्वेश्चंस आपके ना प्रोबेबिलिटी में ऐसे होते हैं, तो ये आपके सर A1 A2 A3 लेते हैं, तो सर हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें A1 फिर 5 A6 A10 नहीं सकते हैं मतलब? इसमें, मतलब आपने वहां लिया A1 फिर A2 A3, मैंने A1 इसके लिए ना आपका ठीक हो गया, मैंने यानी कि देखो ये A इसके लिए लिया था ना, ये आपका देखो प्राइम नंबर के लिए मैंने Na लिया है ना, तो मैंने इसको Na1 ले लिया, आप Na2 लिख दो A5 ले सकते हैं यार, मर्जी है आपकी, आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको, मैंने क्या बोला, किसी चीज को स्पेसिफाई किया जाता है। अब आपका मकान है, आज रात में उसकी नेम प्लेट निकाल देता हूं, क्या लिखा आपके घर के बाहर? अरे मकान में नेम प्लेट तो होगी, अब आपको आप मुझे अपने घर बुलाएंगे तो मैं कैसे पहुंचूंगा आपके, आपको एड्रेस तो देंगे मुझे, GPS हैं? नेविगेशन,
अरे यार मैं नेविगेशन, मैं मूर्ख आदमी, नेविगेशन कहां से, कैसी बात करते हो यार आप। नेविगेशन तो उसके लिए होता, आप एड्रेस लिख के दोगे ना, आपकी लोकेशन कहां पे, कौन सी गली है आपकी, कौन सी गली है, शिव विहार है ना। शिव विहार में आप तो फेज 1 फेज 2 फेज 3 सेक्टर 3 फेज 2, देखो ना सेक्टर 3 में भी इसका मतलब फेज 1 फेज 2 है। अब आप समझ गए ना, तो स्पेसिफिकेशन है। अब आप मुझे कह देंगे सेक्टर 3 में घुस जाओ, आप फेज 1 फेज 2 नहीं बताओगे मुझे स्पेसिफिकेशन, तो मैं तो फेज आप है आपका फेज 2 में फेज 1 में, फिर मैं पूछते फिरूं, तो उससे फिर मैं आपके घर आऊंगा क्यों। आप देख रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन राइट स्पेसिफिक, वही तो इतना लंबा वीडियो मैंने 2 घंटे का बना रहा हूं, उसमें आपको मोटिवेशन यही तो समझा रहा हूं, आप समझ रहे। तो अब आप ये लगा, तो ये चीजें आप समझिए, ये यहां स्पेसिफाइड होना चाहिए। आप इसमें NA5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी आपके पास जो आपका जो सिलेबस आजकल मैं देख रहा हूं 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 तो पूछ दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो ये है ना, मेरा सिर्फ इतनी इंतजार है आपसे कि जो मैं 12 दिन बाद लौट के आया हूं ना, मैं तो सोच रहा था बड़ा काम एंड कूल होकर के करूंगा मैं, लेकिन ये देखो अब आपका देखो, आप इन्हीं चीजों को आज इन तीनों क्वेश्चंस को आप घर जाके आपका एक काम होगा, क्योंकि 12 दिन बाद जब मैं लौट के आपको 14वें दिन पढ़ा रहा हूं, आज 14 तारीख है, मेरे पिताजी 1 को मर गए, तो 1 के हिसाब से आज 14वां दिन है। आपका मकर संक्रांति, मेरे पिताजी नहीं मरते तो मैं भी तो आज खुश होकर के हो हल्ला करके मैं भी मकर संक्रांति मनाता, ये मेरे लिए सबसे बड़ी। लेकिन मैंने बोला मैंने आपको पढ़ाने के लिए, आपका देखो, नहीं तो मुझे क्या था, ठीक है यार अपने आप ही रहता। अब आपके स्कूल टीचर का कोई घर का मरता तो क्या 2 घंटे पढ़ाता, आपको नहीं पढ़ाता ना। लेकिन मुझे प्राइवेट कोचिंग चलानी है अपनी, जो आज का माहौल आपके स्कूल टीचर्स ने कर दिया है, जो CBSE ने जो आपका सिलेबस बना करके, उसके लिए मुझे अपने पहले जो मैंने 12 दिन अपने पिता के यहाँ के लिए उनको एक श्रद्धांजलि, एक श्रद्धा, एक कोने में बैठ करके बिताया है दिया जला करके। तो मैंने वही बोला कि मेरी अगर इतने बकवास करने या इतना बोलने या इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन करने के बाद जिस दिन आप 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे, या वो दिन भी नहीं, जिस दिन आपका कैरियर आपका फर्स्ट क्लास बन जाएगा, आप 2 रोटी की जगह में 4 रोटी कमाने वाले बन जाएंगे और 4 दुनिया को खिलाने वाले। लेकिन याद रखना, रावत के बच्चे हो आप, तो बी ऑनेस्ट इन द लाइफ, बी जुडिशियस इन द लाइफ, रियल स्टूडेंट बनना रावत का, मक्कार मत बनना। क्योंकि मैं अगर मक्कार बनता तो आज मैं आपका स्कूल टीचर होता। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूं, मेरी ऑनेस्टी इसी में ही है। मुझे ये हो रहा था कि कब, ये तो अच्छा हुआ मेरे मेहमान थे मेरे बहुत बाहर से आए हुए, नहीं तो मैं तो आपका 12वीं करके भी मैं 2 बजे मेरे यहाँ खाना हो गया था, मैं तो शाम की क्लास ले सकता था आपका। लेकिन मुझे तो अपनी गाड़ी से, क्योंकि अकेला आदमी अपने, तो मुझे तो इसको भी छोड़ना उसको भी छोड़ना, उसके लिए अरेंज करना इसके, क्योंकि आदमी क्या होता है, आता तो अपने उससे कटसी से, जाता फिर उन्होंने कहा यहाँ से अगर किसी को छोड़ने भी जाना होगा तो फिर मेरे पे ही पैरासाइट है ना। तो ये इसने बी वाइज इन द लाइफ आपका नाम जो